मानव सभ्यता का विकास सदैव भूमि और कृषक के परिश्रम पर टिका रहा है। कृषि केवल आजीविका नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक पवित्र और गहरा संबंध है। परंतु जब इस पवित्र कर्म क्षेत्र में स्वार्थ, लोभ और असीमित धन संचय की प्रवृत्ति प्रवेश करती है, तो पूरी व्यवस्था का नैतिक अधोपतन आरंभ हो जाता है। आज की स्थिति इसी सत्य का एक दुखद प्रमाण है। भूमिपुत्र होने का अर्थ केवल भूमि का स्वामी होना नहीं है, बल्कि इस मिट्टी और समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, जिसे आज का एक विशेष संपन्न वर्ग पूर्णतः विस्मृत कर चुका है। वर्तमान समय में भारतीय कृषि व्यवस्था एक गहरे और जटिल कुचक्र में फंसी हुई दिखाई देती है। एक और वह निर्धन कृषक है जो अपना रक्त और स्वेद बहाकर भी घोर अभाव में जीवन बिताने को विवश है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा प्रभावशाली और अति संपन्न वर्ग खड़ा है जिसने विशाल कृषि भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। यह विडंबना ही है कि जो नीतियां वास्तव में निर्धन कृषकों के उत्थान के लिए बनी थी, उसका सर्वाधिक लाभ यह शक्तिशाली वर्ग उठा रहा है। संसाधनों का यह अनुचित केंद्रीकरण संपूर्ण सामाजिक न्याय की भावना पर एक बड़ा प्रहार है। इस बिगड़ती व्यवस्था को देखकर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है कि वह सत्ता और संपत्ति के इस गठजोड़ को न देख सके। राजकीय सहायता, जिसका वास्तविक उद्देश्य दुर्बलों को सहारा देना था, अब धनवानों की तिजोरियां भरने का साधन बन गई है। जब यह संपन्न वर्ग सभी सुख सुविधाओं से होते हुए भी स्वयं को शोषित बताकर मार्गों पर उतरता है, तो क्या यह उस वास्तविक कृषक के अधिकारों का हनन नहीं है? भविष्य का इतिहास जब इस कालखंड का मूल्यांकन करेगा, तो क्या वह इस परपंच को क्षमा कर पाएगा? यह ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी व्यवस्था की प्रासंगिकता पर गहरी चोट करते हैं। भारतीय दर्शन हमेशा निस्वार्थ कर्म की शिक्षा देता है, जहां शक्ति और संपत्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। परंतु आज का यह संपन्न कृषक वर्ग अपने निजी स्वार्थों के लिए संपूर्ण तंत्र में अवरोध उत्पन्न करने में संकोच नहीं करता। यह केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं, बल्कि उस नैतिक शून्यता का प्रदर्शन है जहाँ स्वहित के समक्ष राष्ट्रहित बौना प्रतीत होता है। इस मायाजाल में अधिकारों के नाम पर निरंतर विशेष सुविधाओं की मांग होती है और वास्तविक निर्धन की पुकार राजनीतिक कोलाहल में खो जाती है। तथापि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य का प्रकाश अंततः उसे नष्ट कर ही देता है। समय का चक्र जब अपनी गति से घूमेगा, तो यह कृत्रिम आवरण अवश्य धराशायी होगा। इतिहास साक्षी है कि छल और परपंच की नींव पर खड़ी कोई भी व्यवस्था चिरकाल तक नहीं टिक सकती। आज आवश्यकता है कि राष्ट्र की मेधा जागे और इस भेद को स्पष्ट रूप से पहचाने। जब सत्य के अन्वेषी इस कुचक्र को तोड़ेंगे, तभी वास्तविक कृषक को उसका उचित सम्मान प्राप्त होगा। न्याय की यह विजय निश्चित है, क्योंकि अंततः धर्म और सत्य की ही जीत होती है।